लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। देश का मिजाज वेस्ट के साथ मैं राखी जैन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से कृष्णा नदी पर बने अलमटी गांव की ऊंचाई मौजूदा 519.6 मीटर से बढ़ाकर 524.256 मीटर करने की कर्नाटक की योजना के संबंध में हस्तक्षेप करने की अपील की है। फडणवीस ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि इस वृद्धि से महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, जिससे हजारों निवासियों और कृषि भूमि पर असर पड़ेगा। इस बीच कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये वृद्धि 1969 की मूल योजना का हिस्सा थी और संभावित जलमग्नता पर महाराष्ट्र की आपत्तियों को ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री मणिकराव कोकाटे को कृषि मंत्रालय से हटा दिया है और अब उन्हें खेल और युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये फैसला उस विवाद के बाद लिया गया जब कोकाटे को विधानसभा सत्र के दौरान मोबाइल पर ऑनलाइन रमी खेलते हुए देखा गया था। उनकी जगह दत्तात्रेय भरणे को राज्य का नया कृषि मंत्री बनाया गया है। मालेगांव 2008 विस्फोट मामले को लेकर एक नया दावा सामने आया है। महाराष्ट्र एटीएस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मोजावर ने कहा कि जांच के दौरान उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा भगवा आतंकवाद की थ्योरी को साबित करने के लिए किया जा रहा था। इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। गोवा विधानसभा ने गोवा भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जिसके तहत 28 फरवरी 2014 से पहले सरकारी भूमि पर बने अनधिकृत मकानों को नियमित किया जाएगा। राजस्व मंत्री अतानासियो मोलनस्रेट द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में गोवा भूमि राजस्व संहिता 1968 में एक नई धारा 38A जोड़ने का प्रावधान है, जो उप जिलाधीश को ऐसे अतिक्रमणों को वैध करने का अधिकार देगा। सदन में विपक्ष की बहस के बीच ये विधेयक पारित किया गया। विपक्ष ने चिंता जताई कि इस विधेयक से गैर गोवावासियों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को एक बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने छत्रपति संभाजीनगर से परभणी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है, जिस पर 2179 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के इटारसी से नागपुर तक चौथी रेलवे लाइन बनाने की भी स्वीकृति दी गई है, जिस पर 5451 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया कि केस को जानबूझकर कमजोर किया गया और निष्पक्ष जांच नहीं हुई। चौहान ने कहा, मालेगांव में विस्फोट तो किसी ने किया ही था। मुझे पहले से अंदेशा था कि यही नतीजा होगा, क्योंकि मामला यूपीए सरकार के समय शुरू हुआ था और बाद में बीजेपी सत्ता में आ गई। एनआईए ने इस केस को कमजोर किया। एनआईए आखिर किसके नेतृत्व में काम कर रही है? मुंबई में शालाट आईडी घोटाले को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्तर की एसआईटी ने इस घोटाले में पहली बार 2 वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने शालाट आईडी प्रणाली का ऑनलाइन दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति करवाई, जिन्हें सरकारी वेतन के रूप में करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। गोवा के समुद्र तटों पर पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में जानकारी दी कि सरकार समुद्र तटों के आसपास कांच की शराब की बोतलों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों से पर्यटकों के घायल होने का खतरा रहता है, इसलिए इनकी जगह एल्युमिनियम केन या अन्य सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुंबई के भायखला इलाके में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध कार से 3 करोड़ 46 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स और चरस बरामद की गई है। इस मामले में 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो ठाणे के भिवंडी का रहने वाला है। महाराष्ट्र के जालना से कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। खास बात यह है कि जब शिवसेना में टूट हुई थी, उस वक्त गोरंट्याल कांग्रेस विधायक थे और उन्होंने ही 50 खोके एकदम ओके का नारा दिया था, जो महाराष्ट्र की सियासत में काफी चर्चित हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।